भगवान नारायण कहते हैं, इस प्रकार उन गोप कुमारियों ने 1 मास तक व्रत किया। वे पूर्वोक्त स्तोत्र से प्रतिदिन देवी की स्तुति करती थी। समाप्ति के दिन व्रत पूर्ण करके गोपियों को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने कार्णव शाखा में वर्णित उस स्तोत्र द्वारा परमेश्वरी पार्वती का स्तवन किया, जिसके द्वारा स्तुति करके सत्यपरायणा सीता ने शीघ्र ही कमल नयन श्री राम को प्रियतम के रूप में प्राप्त किया था। वो स्तोत्र ये है। जानकी बोली, सबकी शक्ति स्वरूपे शिवे, आप संपूर्ण जगत की आधारभूता हैं, समस्त सद्गुणों की नीति हैं, सदा भगवान शंकर के संयोग सुख का अनुभव करने वाली हैं। आपको नमस्कार है। आप मुझे सर्वश्रेष्ठ पति दीजिए। सृष्टि पालन और संहार आपका रूप है। आप सृष्टि पालन और संहार रूपिणी हैं। सृष्टि पालन और संहार के जो बीज हैं उनकी भी बीज रूपिणी हैं। आपको नमस्कार है। पति के मर्म को जानने वाली पतिव्रत परायणे गौरी, पतिव्रते पत्य अनुरागिणी, मुझे पति दीजिए। आपको नमस्कार है। आप समस्त मंगलों के लिए भी मंगलकारिणी हैं, संपूर्ण मंगलों से संपन्न हैं, सब प्रकार के मंगलों की बीज रूपा हैं। सर्वमंगले, आपको नमस्कार है। आप सबको प्रिय हैं, सबकी बीज रूपिणी हैं, समस्त अशुभों का विनाश करने वाली हैं, सबकी ईश्वरी तथा सर्वजननी हैं। शंकर प्रिय, आपको नमस्कार है। परमात्म स्वरूपे नित्य रूपिणी सनातनी, आप साकार और निराकार भी हैं। सर्वरूपे आपको नमस्कार है। शुद्धा, तृष्णा, इच्छा, दया, श्रद्धा, निंद्रा, तंद्रा, स्मृति और क्षमा, ये सब आपकी कलाएं हैं नारायणी। आपको नमस्कार है। लज्जा, मेधा, तुष्टि, पुष्टि, शांति, संपत्ति और वृद्धि, ये सब भी आपकी ही कलाएं हैं। सर्वरूपिणी, आपको नमस्कार है। दृष्ट और अदृष्ट दोनों आपके ही स्वरूप हैं। आप उन्हें बीज और फल दोनों प्रदान करती हैं। कोई भी आपका निर्वचन नहीं कर सकता है। महामाये, आपको नमस्कार है। शिवे, आप शंकर संबंधी सौभाग्य से संपन्न हैं तथा सबको सौभाग्य देने वाली हैं। देवी, श्री हरि ही मेरे प्राण वल्लभ और सौभाग्य हैं, उन्हें मुझे दीजिए। आपको नमस्कार है। जो स्त्रियां व्रत की समाप्ति के दिन इस स्तोत्र से शिवा देवी की स्तुति करके बड़ी भक्ति से उन्हें मस्तक झुकाती है, वे साक्षात श्री हरि को पति रूप में प्राप्त कर लेती है। इस लोक में परात्पर परमेश्वर को पति रूप में पाकर कांत सुख का उपभोग करके अंत में दिव्य विमान पर आरूढ़ हो भगवान श्री कृष्ण के समीप चली जाती है। समाप्ति के दिन गोपियों सहित श्री राधा देवी की वंदना और स्तुति करके गौरी व्रत को पूर्ण किया। एक ब्राह्मण को प्रसन्नता पूर्वक 1,000 गौवें तथा 100 स्वर्ण मुद्राएं दक्षिणा के रूप में देकर वे घर जाने को उद्वित हुई। उन्होंने आदर पूर्वक 1000 ब्राह्मण को भोजन कराया, बाजे बजवाए और भीखमंगों को दान बांटा। इसी समय दुर्गतिनाशिनी दुर्गा वहां आकाश से प्रकट हुई, जो ब्रह्म तेज से प्रकाशित हो रही थी। उनके प्रसन्न मुख पर मंद हास्य की प्रभा फैल रही थी। वे 100 योगिनियों के साथ थीं। सिंह से जुते हुए रथ पर बैठी तथा रत्नमय अलंकारों से विभूषित थीं। उनके 10,000 भुजाएं थीं। उन्होंने रत्नसारमय उपकरणों से युक्त सुवर्ण निर्मित दिव्य रथ से उतरकर तुरंत ही श्री राधा को हृदय से लगा लिया। देवी दुर्गा को देखकर अन्य गोप कुमारियों ने भी प्रसन्नता पूर्वक उन्हें प्रणाम किया। दुर्गा ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम सबका मनोरथ सिद्ध होगा। इस प्रकार गोपिकाओं को वर दे उनसे संभाषण कर देवी ने मुस्कुराते हुए मुखारविंद से राधिका को संबोधित करके कहा। पार्वती बोली, राधे, तुम सर्वेश्वर श्री कृष्ण को प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हो। जगदम्बिके, तुम्हारा ये व्रत लोक शिक्षा के लिए है। तुम माया से मानव रूप में प्रकट हुई हो। सुंदरी, क्या तुम गोलोकनाथ, गोलोक, श्री शैल्य, विरजा के तट प्रांत, श्री रास मंडल तथा दिव्य मनोहर वृंदावन को कुछ याद करती हो? क्या तुम प्रेम शास्त्र के विद्वान तथा रतिचोर श्याम सुंदर के उस चरित्र का किंचित भी स्मरण करती हो, जो नारियों के चित्त को बरबस अपनी ओर खींच लेता है? तुम श्री कृष्ण के अर्धांग से प्रकट हुई हो, अतः उन्हीं के समान तेजस्वी हो। समस्त देवांगनाएं तुम्हारी अंश कला से प्रकट हुई हैं। फिर तुम मानवी कैसे हो? तुम श्री हरि के लिए प्राण स्वरूपा हो और स्वयं श्री हरि तुम्हारे प्राण हैं। वेद में तुम दोनों का भेद नहीं बताया गया है, फिर तुम मानवी कैसे हो? पूर्व काल में ब्रह्मा जी 60,000 वर्षों तक तप करके भी तुम्हारे चरण कमलों के दर्शन न पा सके, फिर तुम मानवी कैसे हो? तुम साक्षात देवी हो। श्री कृष्ण की आज्ञा से गोपी का रूप धारण करके पृथ्वी पर पधारी हो। शांते, तुम मानवी स्त्री कैसे हो? मनुवंश में उत्पन्न नृपश्रेष्ठ सुयज्ञ तुम्हारी ही कृपा से गोलोक में गए थे, फिर तुम मानवी कैसे हो?
तुम्हारे मंत्र और कवच के प्रभाव से ही भृगुवंशी परशुराम ने इस पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय नरेशों से शून्य कर दिया था। ऐसी दशा में तुम्हें मानवीय स्त्री कहा जा सकता है? परशुराम जी भगवान शंकर से तुम्हारे मंत्र को प्राप्त कर पुष्कर तीर्थ में उसे सिद्ध किया और उसी के प्रभाव से वे कार्तवीर्य अर्जुन का संहार कर सके। फिर तुम मानवीय कैसे हो? उन्होंने अभिवादन पूर्वक महात्मा गणेश का एक दांत तोड़ दिया। वे केवल तुमसे ही भय मानते थे। फिर तुम मानवीय कैसे हो? जब मैं क्रोध से भस्म करने को उद्यत हुई, तब हे ईश्वरी, मेरी प्रसन्नता के लिए तुमने स्वयं आकर उनकी रक्षा की। फिर तुम मानवीय कैसे हो? श्री कृष्ण प्रत्येक कल्प तथा जन्म जन्म में तुम्हारे पति हैं। जगन माता, तुमने लोक हित के लिए ही ये व्रत किया है। अहो, श्री राम के शाप से और भूमि का भार उतारने के लिए पृथ्वी पर तुम्हारा निवास हुआ है। फिर तुम मानवीय कैसे हो? तुम जन्म मृत्यु और जरा का नाश कराने वाली देवी हो। कलावती, अयोनिजा पुत्री एवं पुण्यमयी हो। फिर तुम्हें साधारण मानुषी कैसे माना जा सकता है? 3 मास व्यतीत होने पर जब मनोहर मधुमास उपस्थित होगा, तब रात्रि के समय निर्जन निर्मल एवं सुंदर रास मंडल में वृंदावन के भीतर श्रीहरि के साथ समस्त गोपिकाओं सहित तुम्हारी रास क्रीड़ा आनंद संपन्न होगी। सती राधे, प्रत्येक कल्प में भूतल पर श्रीहरि के साथ तुम्हारी रसमयी लीला होगी। ये विधाता ने लिख दिया है, इसे कौन रोक सकता है? सुंदरी, श्रीहरि प्रिय, जैसे मैं महादेव जी की सौभाग्यवती पत्नी हूँ, उसी प्रकार तुम श्री कृष्ण की सौभाग्यशालिनी वल्लभा हो। जैसे दूध में धवलता, अग्नि में दाहिका शक्ति, भूमि में गंध और जल में शीतलता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण में तुम्हारी स्थिति है। देवांगना, मानव कन्या, गंधर्व जाति की स्त्री तथा राक्षसी, इनमें से कोई भी तुमसे बढ़कर सौभाग्यशालिनी न तो हुई है और न ही होगी। मेरे वर से ब्रह्मा आदि के भी वंदनीय परात्पर एवं गुणातीत भगवान श्री कृष्ण स्वयं तुम्हारे अधीन होंगे। पतिव्रते, ब्रह्मा, शेषनाग तथा शिव भी जिनकी आराधना करते हैं, जो ध्यान से भी वश में होने वाले नहीं है तथा जिन्हें आराधना द्वारा रिझा लेना समस्त योगियों के लिए भी अत्यंत कठिन है, वे ही भगवान तुम्हारे अधीन रहेंगे। राधे, स्त्री जाति में तुम विशेष सौभाग्यशालिनी हो। तुमसे बढ़कर कोई स्त्री नहीं है। तुम दीर्घकाल तक यहाँ रहने के पश्चात श्री कृष्ण के साथ गोलोक में चली जाओगी। मुने, ऐसा कहकर पार्वती देवी तत्काल वहीं अंतर्ध्यान हो गई। फिर गोप कुमारियों के साथ श्री राधिका भी घर जाने को उद्युक्त हुई। इतने में श्री कृष्ण राधिका के सामने उपस्थित हो गए। राधा ने किशोर अवस्था वाले श्याम सुंदर श्री कृष्ण को देखा। उनके श्री अंगों पर पीताम्बर शोभा पा रहा था। वे नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित थे। घुटनों तक लटकती हुई मालती माला एवं वन माला उनकी शोभा बढ़ा रही थी। उनका प्रसन्न मुख मंद हास्य से शोभायमान था। वे भक्त जनों पर अनुग्रह करने के लिए कातर जान पड़ते थे। उनके संपूर्ण अंग चंदन से चर्चित थे। नेत्र शरद ऋतु के प्रफुल्ल कमलों को लज्जित कर रहे थे। मुख शरद ऋतु की पूर्णिमा के चंद्रमा की भांति मनोहर था। मस्तक पर श्रेष्ठ रत्नमय मुकुट अपनी उज्ज्वल आभा बिखेर रहा था। दांत पके हुए अनार के दाने जैसे स्वच्छ दिखाई देते थे। आकृति बड़ी मनोहर थी। उन्होंने विनोद के लिए एक हाथ में मुरली और दूसरे हाथ में लीला कमल ले रखा था। वे करोड़ों कंदर्पों की लावण्य लीला के मनोहर धाम थे। उन गुणातीत परमेश्वर की ब्रह्मा, शेषनाग और शिव आदि निरंतर स्तुति करते हैं। वे ब्रह्म स्वरूप और ब्राह्मण हितैषी हैं। श्रुतियों ने उनके ब्रह्म रूप का निरूपण किया है। वे अव्यक्त और व्यक्त हैं, अविनाशी तथा सनातन ज्योति स्वरूप हैं, मंगलाकारी, मंगल के आधार, मंगलमय और मंगलदाता हैं। श्याम सुंदर के उस अद्भुत रूप को देखकर राधा ने वेग पूर्वक आगे बढ़कर उन्हें प्रणाम किया। उन्हें अच्छी तरह देखकर प्रेम के वशीभूत हो वे सुध बुध खो बैठी। प्रियतम के मुखारविंद की बांकी चितवन से देखते देखते उनके अधरों में मुस्कुराहट दौड़ आई और उन्होंने लज्जावश अंजल से अपना मुंह ढक लिया। उनकी बारंबार ऐसी अवस्था हुई। श्री राधा को देखकर श्याम सुंदर के मुख और नेत्र प्रसन्नता से खिल उठे। समस्त गोपिकाओं के सामने खड़े हुए वे भगवान श्री राधा से बोले। श्री कृष्ण ने कहा, प्राणाधिके राधिके, तुम मनोवांछित वर मांगो। हे गोप किशोरियों, तुम सब लोग भी अपनी इच्छा के अनुसार वर मांगो। श्री कृष्ण की यह बात सुनकर श्री राधिका तथा अन्य सब गोप कन्याओं ने बड़े हर्ष के साथ उन भक्त वाच्छा कल्पतरु प्रभु से कहा। राधिका बोली, प्रभु, मेरा चित्त रूपी चिंजरिक आपके चरण कमलों में सदा रमता रहे। जैसे मधुप कमल में स्थित हो उसके मकरंद का पान करता है, उसी प्रकार मेरा मन रूपी भ्रमर भी आपके चरणार विंदों में स्थित हो, भक्ति रस का निरंतर आस्वादन करता रहे। आप जन्म जन्म में मेरे ही प्राणनाथ हो।
और अपने चरण कमलों की परम दुर्लभ भक्ति मुझे दें। मेरा चित्त सोते जागते दिन रात आपके स्वरूप तथा गुणों के चिंतन में सतत निमग्न रहे, यही मेरी मनोवांछा है। गोपियां बोली, प्राण बंधु, आप जन्म जन्म में हमारे प्राणनाथ हो और श्री राधा की ही भांति हम सबको भी सदा अपने साथ रखें। गोपियों का ये वचन सुनकर प्रसन्न मुख वाले श्रीमान यशोदानंदन ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही हो। तत्पश्चात उन जगदीश्वर ने श्री राधिका को प्रेम पूर्वक सहस्त्र दलों से युक्त क्रीड़ा कमल तथा मालती की मनोहर माला दी। साथ ही अन्य गोपियों को भी उन गोपी वल्लभ ने हंसकर प्रसाद स्वरूप पुष्प तथा मालाएं भेंट की। तदनंतर वे बड़े प्रेम से बोले। श्री कृष्ण ने कहा, ब्रज देवियों, 3 मास व्यतीत होने पर वृंदावन के सुरम्य रास मंडल में तुम सब लोग मेरे साथ रास क्रीड़ा करोगी। जैसा मैं हूँ वैसी तुम हो, हम में तुम में कोई भेद नहीं है। मैं तुम्हारे प्राण हूँ और तुम भी मेरे लिए प्राण स्वरूपा हो। प्यारी गोपियों, तुम लोगों का ये व्रत लोक रक्षा के लिए है, स्वार्थ सिद्धि के लिए नहीं, क्योंकि तुम लोग गोलोक से मेरे साथ यहाँ आई हो और फिर मेरे साथ ही तुम्हें वहाँ चलना है। तुम मेरी नित्य सिद्धा प्रेयसी हो। तुमने साधन करके मुझे पाया है, ऐसी बात नहीं है। अब शीघ्र ही अपने घर जाओ, मैं जन्म जन्म में तुम्हारा ही हूँ। तुम मेरे लिए प्राणों से भी बढ़कर हो, इसमें संशय नहीं है। ऐसा कहकर श्री हरि वहीं यमुना के किनारे बैठ गए। फिर सारी गोपियां भी बारंबार उन्हें निहारती हुई बैठ गईं। उन सब के मुख पर प्रसन्नता छा रही थी, मंद मुस्कान की प्रभा फैल रही थी। वे प्रेम पूर्वक बांकी चितवन से देखती हुई अपने नेत्र चकोरों द्वारा श्रीहरि के मुख चंद्र की सुधा का पान कर रही थी। तत्पश्चात वे बारंबार जय बोलकर शीघ्र ही अपने अपने घर चली गईं और श्री कृष्ण भी ग्वाल बालों के साथ प्रसन्नता पूर्वक अपने घर को लौटे। इस प्रकार मैंने श्रीहरि का ये सारा मंगलमय चरित्र कह सुनाया। गोपी चीर हरण की ये लीला सब लोगों के लिए कृष्ण के रास विलास का वर्णन। नारद जी ने पूछा, भगवन, 3 मास व्यतीत होने पर उन गोपांगनाओं का श्री हरि के साथ किस प्रकार मिलन हुआ? वृंदावन कैसा है? रास मंडल का क्या स्वरूप है? श्री कृष्ण तो एक थे और गोपियां बहुत। ऐसी दशा में किस तरह वह क्रीड़ा संभव हुई? मेरे मन में इस नई नई लीला को सुनने के लिए बड़ी उत्सुकता हो रही है। महाभाग, आपके नाम और यश का श्रवण एवं कीर्तन बड़ा पवित्र है। कृपया आप उस रास क्रीड़ा का वर्णन कीजिए। अहो, श्री हरि की रास यात्रा पुराणों के सार की भी सारभूता कथा है। इस भूतल पर उनके द्वारा की गई सारी लीलाएं ही सुनने में अत्यंत मनोहर जान पड़ती हैं। सूत जी कहते हैं, चौनक, नारद जी की यह बात सुनकर साक्षात नारायण ऋषि हंसे और प्रसन्न मुख से उन्होंने कथा सुनाना आरंभ किया। श्री नारायण बोले, मुने, एक दिन श्री कृष्ण चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को चंद्रोदय होने के पश्चात वृंदावन में गए। उस समय जूही, मालती, कुंद और माधवी के पुष्पों का स्पर्श करके बहने वाली शीतल, मंद एवं सुगंधित मलय वायु से सारा वन प्रांत सुवासित हो रहा था। भ्रमरों के मधुर गुंजारव से उसकी मनोहरता बढ़ गई थी। वृक्षों में नए नए पल्लव निकल आए थे और कोकिल की कुहू कुहू ध्वनि से वह वन मुखरित हो रहा था। 9 लाख रास ग्रहों से संयुक्त वह वन बड़ा ही मनोहर जान पड़ता था। चंदन, अगरू, कस्तूरी और कुमकुम की सुगंध सब ओर फैल रही थी। कर्पूर युक्त तांबूल तथा भोग द्रव्य सजाकर रखे गए थे। कस्तूरी और चंदन युक्त चंपा के फूलों से रचित नाना प्रकार की शैयाएं उस स्थान की शोभा बढ़ा रही थी। रत्नमय प्रदीपों का प्रकाश सब ओर फैला था। धूप की सुगंध से वह वन प्रांत महक रहा था। वहीं सब ओर से गोलाकार रास मंडल बनाया गया था, जो नाना प्रकार के फूलों और मालाओं से सुसज्जित था। चंदन, अगरू, कस्तूरी और केसर से वहां की भूमि का संस्कार किया गया था। रास मंडल के चारों ओर फूलों से भरे उद्यान तथा क्रीड़ा सरोवर थे। उन सरोवरों में हंस, कारंडव,
तथा जल कुक्कुट आदि पक्षी कलरव कर रहे थे। वे जल क्रीड़ा के योग्य सुंदर तथा सुरत श्रम का निवारण करने वाले थे। उनमें शुद्ध स्फटिक मणि के समान स्वच्छ तथा निर्मल जल भरा था। उस रास मंडल में दही, अक्षत और जल छिड़के गए थे। केले के सुंदर खंभों द्वारा वह चारों ओर से सुशोभित था। सूत में बंधे हुए आम के पल्लवों के मनोहर बंधनवारों तथा सिंदूर, चंदन युक्त मंगल कलशों से उसको सजाया गया था। मंगल कलशों के साथ मालती की मालाएं और नारियल के फल भी थे। उस शोभा संपन्न रास मंडल को देखकर मधुसूदन हंसे। उन्होंने कौतूहलवश वहां विनोद की साधन भूता मुरली को बजाया। वह वंशी की ध्वनि उनकी प्रेयसी गोपांगनाओं के प्रेम को बढ़ाने वाली थी। राधिका ने जब वंशी की मधुर ध्वनि सुनी तो तत्काल ही वे प्रेमाकुल हो अपनी सुध बुध खो बैठी। उनका शरीर ठूंठे काठ की तरह स्थिर और चित्त ध्यान में एक तान हो गया। क्षण भर में चेत होने पर पुनः मुरली की ध्वनि उनके कानों में पड़ी। वे बैठी थी, फिर उठकर खड़ी हो गई। अब उन्हें बार-बार उद्वेग होने लगा। वे आवश्यक कर्म छोड़कर घर से निकल पड़ी। यह एक अद्भुत बात थी। चारों ओर देखकर वंशी ध्वनि का अनुसरण करती हुई आगे बढ़ी। मन ही मन महात्मा श्री कृष्ण के चरणार विंदों का चिंतन करती जाती थी। वे अपने सहज तेज तथा श्रेष्ठ रत्न सारमय भूषणों की कांति से वन प्रांत को प्रकाशित कर रही थी। राधिका की सुशीला आदि जो अत्यंत प्यारी 33 सखियां थी और समस्त गोपियों में श्रेष्ठ समझी जाती थी, वे भी श्री कृष्ण के दिए हुए वर से आकृष्ट चित्त हो डरी हुई सी घर से बाहर निकली। कुल धर्म का त्याग करके निशंक हो वन की ओर चली। वे सब की सब प्रेमातिरेक से मोहित थी। फिर उन प्रधान गोपियों के पीछे-पीछे दूसरी गोपियां भी जो जैसे थी वैसे ही लाखों की संख्या में निकल पड़ी। वे सब वन में एक स्थान पर इकट्ठी हुई और कुछ देर तक प्रसन्नता पूर्वक वहीं खड़ी रहीं। वहां कुछ गोपियां अपने हाथों में माला लिए आई थी। कुछ गोपांगनाएं व्रज से मनोहर चंदन हाथ में लेकर वहां पहुंची थी। कई गोपियों के हाथों में श्वेत चंवर शोभा पा रहे थे। वे सब बड़े हर्ष के साथ वहां आई थी। कुछ गोप कन्याएं कुमकुम, तांबूल पत्र तथा कांचन वस्त्र लिए आई थी। कुछ शीघ्रता पूर्वक उस स्थान पर आई जहां चंद्रावली सानंद खड़ी थी। वे सब एकत्र हो प्रसन्नता पूर्वक मुस्कुराती हुई वहां राधिका की वेशभूषा संवार कर बड़े हर्ष के साथ आगे बढ़ीं। मार्ग में बारंबार वे हरि नाम का जप करती थी। वृंदावन में पहुंचकर उन्होंने रमणीय रास मंडल देखा, जहां का दृश्य स्वर्ग से भी अधिक सुंदर था। चंद्रमा की किरणें उस वन प्रांत को अनुरंजित कर रही थी। अत्यंत निर्जन, विकसित कुसुमों से अलंकृत तथा फूलों को छूकर प्रवाहित होने वाली मलय वायु से सुवासित वह रम्य रास मंडल नारियों के प्रेम भाव को जगाने वाला और मुनियों के भी मन को मोह लेने वाला था। उन सबको वहां कोकिलों की मधुर काकली सुनाई दी। भ्रमरों का अत्यंत सूक्ष्म मधुर गुंजारव भी बड़ा मनोहर जान पड़ता था। वे भ्रमर भ्रमरियों के साथ रह फूलों का मकरंद पान करके मतवाले हो गए थे। तदनंतर शुभ वेला में संपूर्ण सखियों के साथ श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करके श्री राधिका ने रास मंडल में प्रवेश किया। राधा को अपने समीप देखकर श्री कृष्ण वहां बड़े प्रसन्न हुए। वे बड़े प्रेम से मुस्कुराते हुए उनके निकट गए। उस समय प्रेम से आकुल हो रहे थे। राधा अपनी सखियों के बीच में रत्नमय अलंकारों से विभूषित होकर खड़ी थी। उनके श्री अंगों पर दिव्य वस्त्रों के परिधान शोभा पा रहे थे। वे मुस्कुराती हुई बांकी चितवन से श्याम सुंदर की ओर देखती हुई गजराज की भांति
मंद गति से चल रही थी। रमणीय राधा नवीन वेशभूषा, नई अवस्था तथा रूप से अत्यंत मनोहर जान पड़ती थी। वे मुनियों के मन को भी मोह लेने में समर्थ थी। उनकी अंग कांति सुंदर चंपा के समान गौर थी। मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा को लज्जित कर रहा था। वे सिर पर मालती की माला से युक्त वेणी का भार वहन करती थी। श्री राधा ने भी किशोर अवस्था से युक्त श्याम सुंदर की ओर दृष्टिपात किया। वे नूतन यौवन से संपन्न तथा रत्नमय आभरणों से विभूषित थे। करोड़ों कामदेवों की लावण्य लीला के मनोहर धाम प्रतीत होते थे और बांके नयनों से उनकी ओर निहारती हुई उन प्राणाधिका राधा को देख रहे थे। उनके परम अद्भुत रूप की कहीं उपमा नहीं थी। वे विचित्र वेशभूषा तथा मुकुट धारण किए सानंद मुस्कुरा रहे थे। बांके नेत्रों के कोण से बार-बार प्रीतम की ओर देख-देख कर सती राधा ने लज्जावश मुख को आंचल से ढक लिया और वे मुस्कुराती हुई अपनी सुध बुध खो बैठी। प्रेम भाव का उद्दीपन होने से उनके सारे अंग पुलकित हो उठे। तदनंतर श्री कृष्ण एवं राधिका का परस्पर प्रेम श्रृंगार हुआ। मुने 9 लाख गोपियां और उतने ही गोप विग्रहधारी श्याम सुंदर श्री कृष्ण, ये 18 लाख गोपी कृष्ण रास मंडल में परस्पर मिले। नारद वहां कंकनों, किंकनियों, वलयों और श्रेष्ठ रत्न निर्मित नूपुरों की सम्मिलित झनकार कुछ काल तक निरंतर होती रही। इस प्रकार स्थल में रास क्रीड़ा करके वे सब प्रसन्नता पूर्वक जल में उतरे और वहां जल क्रीड़ा करते-करते थक गए। फिर वहां से निकलकर नवीन वस्त्र धारण करके कौतूहल पूर्वक कर्पूर युक्त तांबूल ग्रहण करके सबने रत्नमय दर्पण में अपना-अपना मुंह देखा। तदनंतर श्री कृष्ण राधिका तथा गोपियों के साथ नाना प्रकार की मधुर मनोहर क्रीड़ाएं करने लगे। फिर पवित्र उद्यान के निर्जन प्रदेश में सरोवर के रमणीय तट पर, जहां बाहर चंद्रमा का प्रकाश फैल रहा था, जहां की भूमि पुष्प और चंदन से चर्चित थी, जहां सब ओर अगुरु तथा चंदन से संपृक्त मलय समीर द्वारा सुगंध फैलाए जा रही थी और भ्रमरों के गुंजारव के साथ नर कोकिलों की मधुर काकली कानों में पड़ रही थी, योगियों के परम गुरु श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने अनेक रूप धारण करके थल प्रदेश में मधुर लीला विलास किए। इसके बाद राधा के साथ सनातन पूर्ण ब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण ने यमुना जी के जल में प्रवेश किया। श्री कृष्ण के जो अन्य मायामय स्वरूप थे, वे भी गोपियों के साथ जल में उतरे। यमुना जी में परम रसमयी क्रीड़ा करने के पश्चात सबने बाहर निकलकर सूखे वस्त्र पहने और माला आदि धारण की। तदनंतर सब गोप किशोरियां पुनः रास मंडल में गईं। वहां के उद्यान में सब और तरह-तरह के फूल खिले हुए थे। उन्हें देखकर परमेश्वरी राधा ने कौतुक पूर्वक गोपियों को पुष्प चयन के लिए आज्ञा दी। कुछ गोपियों को उन्होंने माला गूंथने के काम में लगाया, किन्हीं को पान के बीड़े सुसज्जित करने में तथा किन्हीं को चंदन घिसने में लगा दिया। गोपियों के दिए हुए पुष्पहार, चंदन तथा पान को लेकर बांके नेत्रों से देखती हुई सुंदरी राधा ने मंद हास्य के साथ श्याम सुंदर को प्रेम पूर्वक वे सब वस्तुएं अर्पित की। फिर कुछ गोपियों को श्री कृष्ण की लीलाओं के गान में और कुछ को मृदंग, मुरज आदि बजाने में उन्होंने लगाया। इस प्रकार रास में लीला विलास करके राधा निर्जन वन में श्री हरि के साथ सर्वत्र मनोहर विहार करने लगी। रमणीय पुष्पोद्यान, सरोवरों के तट, सुरम्य गुफा, नदों और नदियों के समीप अत्यंत निर्जन प्रदेश, पर्वतीय कंदरा, नारियों के मनोवांछित स्थान, 33 वन, रमणीय श्री वन, कदम्ब वन, तुलसी वन, कुंद वन, चंपक वन, निम्ब वन, मधुवन, जंबीर वन, नारिकेल वन, पूग वन, कदली वन, बद्री वन,
बिल्व वन, नारंग वन, अश्वत्थ वन, वंश वन, दाडिम वन, मंद्रा वन, ताल वन, आम्र वन, केतकी वन, अशोक वन, खरजूर वन, आम्रातक वन, जम्बू वन, शाल वन, कटकी वन, पद्म वन, जाति वन, नैग्रोध वन, श्रीखंड वन और विलक्षण केसर वन। इन सभी स्थानों में 30 दिन रात तक कौतूहल पूर्वक श्रृंगार किया, तथापि उनका मन तनिक भी तृप्त नहीं हुआ। अधिकाधिक इच्छा बढ़ती गई, ठीक उसी तरह जैसे घी की धारा पड़ने से अग्नि प्रज्वलित होती है। देवता, देवियां और मुनि जो रास दर्शन के लिए पधारे थे, अपने-अपने घर को लौट गए। उन सबने रास की भूरी-भूरी प्रशंसा की और आश्चर्यचकित हो हर्ष का अनुभव करते हुए वे वहां से विदा हुए। बहुत सी देवांगनाओं ने श्री हरि के साथ प्रेम मिलन की लालसा लेकर भारतवर्ष के श्रेष्ठ नरेशों के घर में जन्म लिया। श्री कृष्ण का वन विहार, वहां अष्टावक्र मुनि के द्वारा उनकी स्तुति तथा मुनि का शरीर त्याग कर भगवत चरणों में लीन होना। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, तदनंतर प्रेम विह्वला गोपियों के साथ भगवान श्री कृष्ण ने विविध भांति से रास क्रीड़ा की। गोपियां उन्मत्ता सी हो गईं। तब श्री कृष्ण राधिका को लेकर वहां से अंतर्धान हो गए तथा अनेक सुरम्य वनों, पर्वतों, सरोवरों एवं नदी तटों पर ले जाकर राधिका को आनंद प्रदान करते रहे। श्री राधा के साथ भ्रमण करते हुए श्याम सुंदर ने अपने सामने एक वट वृक्ष को देखा, जिसकी शाखाओं का अग्रभाग बहुत ही ऊंचा था। उस वृक्ष का विस्तार भी बहुत अधिक था। उसके नीचे 1 योजन तक का भूभाग छाया से घिरा हुआ था। केतकी वन भी वहां से निकट ही था। श्री कृष्ण राधा के साथ वहीं बैठे थे। शीतल मंद सुगंध वायु उस स्थान को सुवासित कर रही थी। हर्ष से भरे हुए श्री कृष्ण ने वहां राधा से चिरकाल तक पुरातन एवं विचित्र रहस्यों को बताने वाली कथाएं कहीं। इसी समय उन्होंने वहां आते हुए एक श्रेष्ठ मुनि को देखा, जिनके मुख और नेत्र प्रसन्नता से खिले हुए थे। परमात्मा श्री हरि के जिस रूप का वे ध्यान करते थे, उसे हृदय में न देखकर उनका ध्यान टूट गया था। अब वे अपने सामने बाहर ही उस रूप का प्रत्यक्ष दर्शन करने लगे थे। उनका शरीर काला था, सारे अवयव टेढ़े-मेढ़े थे और वे नाटे तथा दिगंबर थे। उनका नाम था अष्टावक्र। वे ब्रह्म तेज से प्रकाशित हो रहे थे। उनका मस्तक जटाओं से भरा था और वे अपने मुंह से आग उगल रहे थे। मानो मुख द्वार से उनकी तपस्या जनित तेजो राशि ही प्रकट हो रही हो, अथवा वे ऐसे लगते थे मानो उनके रूप में स्वयं ब्रह्म तेज ही मूर्तिमान सा हो गया हो। उनके नख और मूछ दाढ़ी के बाल बढ़े हुए थे। वे तेजस्वी और परम शांत थे तथा भयभीत हो भक्ति भाव से दोनों हाथ जोड़ मस्तक झुकाए हुए थे। उन्हें देख राधा हंसने लगी, परंतु माधव ने उन्हें ऐसा करने से रोका और उन महात्मा मुनींद्र के प्रभाव का वर्णन किया। मुनिवर अष्टावक्र ने गोविंद को प्रणाम करके उनकी स्तुति की। पूर्व काल में महात्मा भगवान शंकर ने उन्हें जिस स्तोत्र का उपदेश दिया था, उसी को उन्होंने सुनाया। अष्टावक्र बोले, प्रभो, आप 3 गुणों से परे होकर भी समस्त गुणों के आधार हैं, गुणों के कारण और गुण स्वरूप हैं, गुणियों के स्वामी तथा उनके आदि कारण हैं। गुण निधे, आपको नमस्कार है। आप सिद्धि स्वरूप हैं, समस्त सिद्धियां आपकी अंश स्वरूपा हैं। आप सिद्धि के बीज और परात्पर हैं, सिद्धि और सिद्ध गणों के अधीश्वर हैं तथा समस्त सिद्धों के गुरु हैं। आपको नमस्कार है। वेदों के बीज स्वरूप परमात्मन, आप वेदों की ज्ञाता, वेदवान और वेदवेताओं में श्रेष्ठ हैं। वेद भी आपको पूर्णतः नहीं जान सके हैं। रूपेश्वर, आप वेदज्ञों के भी स्वामी हैं। आपको नमस्कार है। आप ब्रह्मा,
अनंत, शिव, शेष, इंद्र और धर्म आदि के अधिपति हैं। सर्व स्वरूप सर्वेश्वर, आप सर्व के भी स्वामी हैं। सबके बीज रूप गोविंद, आपको नमस्कार है। आप ही प्रकृति और प्राकृत पदार्थ हैं। प्राज्ञ, प्रकृति के स्वामी तथा परात्पर हैं। संसार वृक्ष तथा उसके बीज और फल रूप हैं। आपको नमस्कार है। सृष्टि, पालन और संहार के बीज स्वरूप ब्रह्मा आदि के भी ईश्वर, आप ही सृष्टि, पालन और संहार के कारण हैं। महाविराट रूपी वृक्ष के बीज राधा वल्लभ, आपको नमस्कार है। अहो, आप जिसके बीज हैं, उस महाविराट रूपी वृक्ष के 3 कंध हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शिव। वेद आदि शास्त्र उसकी शाखा प्रशाखाएं हैं और तपस्या पुष्प है। जिसका फल संसार है, वह वृक्ष प्रकृति का कार्य है। आप ही उसके भी आधार हैं, पर आपका आधार कोई नहीं है। सर्वाधार, आपको नमस्कार है। तेजः स्वरूप, निराकार, आप तक प्रत्यक्ष प्रमाण की पहुंच नहीं है। सर्वरूप, प्रत्यक्ष के अविषय, स्वेच्छामय परमेश्वर, आपको नमस्कार है। यो कहकर मुनि श्रेष्ठ अष्टावक्र श्री कृष्ण के चरण कमलों में पड़ गए और श्री राधा तथा गोविंद दोनों के सामने ही उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। उनका शरीर भगवान के पाद पद्मों के समीप गिर पड़ा और उससे प्रज्वलित अग्नि शिखा के समान उनका तेज ऊपर को उठा। वह 7 ताड़ के बराबर ऊंचा उठकर भगवान के चारों तरफ घूमकर पुनः उनके चरणों में गिरा और वहीं विलीन हो गया। जो प्रातः काल उठकर अष्टावक्र द्वारा किए गए स्तोत्र का पाठ करता है, वह परम निर्वाण रूप मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। नारद, यह स्तोत्र राज मुमुक्षु जनों के लिए प्राणों से भी बढ़कर है। श्री हरि ने पहले इसे वैकुंठ धाम में भगवान शंकर को दिया था। भगवान श्री कृष्ण द्वारा अष्टावक्र के शव का संस्कार तथा उनके गूढ़ चरित्र का परिचय। नारद जी ने पूछा, ब्रह्मन, उन महामुनि का कौन सा अद्भुत रहस्य सुना गया? मुनि अष्टावक्र के देह त्याग के पश्चात भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? भगवान श्री नारायण बोले, मुनि को मरा देख भगवान श्री कृष्ण उनके शरीर का दाह संस्कार करने को उद्यत हुए। महात्मा अष्टावक्र का वह रक्त, मांस एवं हड्डियों से हीन शरीर 60,000 वर्षों तक निराहार रहा। अतः प्रज्वलित हुई जठर अग्नि से उसके शरीर के रक्त, मांस तथा हड्डियों को दग्ध कर दिया था। मुनि का चित्त श्री हरि के चरणार विंदों के चिंतन में ही लगा था, अतः उन्हें बाह्य ज्ञान बिल्कुल नहीं रह गया था। मधुसूदन श्री कृष्ण ने चंदन काष्ठ की चिता बनाकर उसमें अग्नि संबंधी कार्य किया और फिर शोक लीला करते हुए अश्रुपूर्ण नेत्रों से मुनि के शव को उस चिता पर स्थापित कर दिया। तदनंतर शव के ऊपर भी काठ रखकर चिता में आग लगा दी। मुनि का शरीर जलकर भस्म हो गया। आकाश में देवता दुंदुभियां बजाने लगे और तत्काल ही वहां से फूलों की वर्षा होने लगी। इसी बीच वहां रत्नों के सार तत्व से निर्मित, मन के समान तीव्र गति से चलने वाला तथा वस्त्रों और पुष्पहारों से अलंकृत एक सुंदर विमान गोलोक से उतरा और श्री हरि के सामने प्रकट हो गया। उसमें श्री कृष्ण के समान ही रूप और वेशभूषा वाले श्रेष्ठ पार्षद विराजमान थे। वे उत्तम पार्षद तत्काल ही विमान से उतर गए। उन सबके आकार श्री कृष्ण से मिलते जुलते थे। उन्होंने राधिका और श्याम सुंदर को प्रणाम करके सूक्ष्म देहधारी मुनीश्वर अष्टावक्र को भी मस्तक झुकाया और उन्हें उस विमान पर बिठाकर वे उत्तम गोलोक धाम को चले गए। मुनींद्र अष्टावक्र के गोलोक धाम को चले जाने पर वृंदावन विनोदनी साध्वी राधा ने चकित हो जगदीश्वर श्री कृष्ण से पूछा। श्री राधिका बोली, नाथ, ये मुनि श्रेष्ठ कौन थे?
जिनके समस्त अंग ही टेढ़े मेढ़े थे। ये बहुत ही नाटे थे। इनके शरीर का रंग काला था और ये देखने में अत्यंत कुत्सित होने पर भी बड़े तेजस्वी जान पड़ते थे। उनका जो प्रज्वलित अग्नि के समान तेज था, वह साक्षात आपके चरणार विंद में लीन हो गया। वे कितने पुण्यात्मा थे कि तत्काल विमान में बैठकर गोलोक धाम को चले गए और उन स्वात्मा राम मुनि के लिए आपको भी रोना आ गया। प्रभो, आपने अश्रुपूर्ण नेत्रों से इनका सत्कार किया है, अतः मैंने जो कुछ पूछा है वह सारा विवरण शीघ्र ही विस्तार पूर्वक बताइए। राधिका का यह वचन सुन भगवान मधुसूदन ने हंसकर युगांतर की कथा को कहना आरंभ किया। श्री कृष्ण बोले, प्रिय सुनो, मैं इस विषय में एक प्राचीन इतिहास बता रहा हूँ, जिसके सुनने और कहने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। प्रलय काल में जब तीनों लोग एकार्णव के जल में मगन थे, तब मेरे ही अंतभूत महाविष्णु के नाभि कमल से मेरी ही कला द्वारा जगत विधाता ब्रह्मा का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी के हृदय से पहले 4 पुत्र उत्पन्न हुए, जो सबके सब नारायण परायण तथा ब्रह्म तेज से प्रकाशमान थे। वे ज्ञानहीन बालकों की भांति सदा नग्न रहते हैं और 5 वर्ष की ही अवस्था से युक्त दिखाई देते हैं। उन्हें बाह्य ज्ञान नहीं होता, परंतु ब्रह्म तत्व की व्याख्या में वे बड़े निपुण हैं। सनक, सनंदन, सनातन और भगवान सनत कुमार, ये ही क्रमशः उन चारों के नाम हैं। एक दिन ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, पुत्रों, तुम जगत की सृष्टि करो। परंतु उन्होंने पिता की बात नहीं मानी और मेरी प्रसन्नता के लिए वे तपस्या करने को वन में चले गए। उन पुत्रों के चले जाने पर विधाता का मन उदास हो गया। यदि पुत्र आज्ञा का पालन न करे तो पिता को बड़ा दुख होता है। उन्होंने ज्ञान द्वारा अपने विभिन्न अंगों से कई पुत्र उत्पन्न किए, जो तपस्या के धनी, वेद वेदांगों के विद्वान तथा ब्रह्म तेज से जाज्वल्यमान थे। उनके नाम इस प्रकार हैं: अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, मरीचि, भृगु, अंगीरा, क्रतु, वशिष्ठ, वोढ़ु, कपिल, आसुरी, कवि, शंकु, शंख, पंचशिख और प्रचेता। उन तपोधनों ने ब्रह्मा जी की आज्ञा से दीर्घ काल तक तप करके सृष्टि का कार्य संपन्न किया। वे सभी सपत्नीक थे और संसार की सृष्टि करने के लिए उन्मुख रहते थे। उन सभी तपोधनों के बहुत से पुत्र और पौत्र हुए। मुनि वंश की परंपरा का कीर्तन करने वाली वह मनोहर एवं पुण्य स्वरूपा कथा बहुत बड़ी है, अतः उसे यहीं समाप्त किया जाता है। सुंदरी राधिके, अब तुम वह कथा सुनो जो प्रकृत प्रसंग के अनुकूल है। प्रचेता मुनि के पुत्र श्रीमान मुनिवर असित हुए। असित ने पुत्र की कामना से पत्नी सहित दीर्घ काल तक तप किया, परंतु तब भी जब पुत्र नहीं हुआ तो वे अत्यंत विषादग्रस्त हो गए। उस समय आकाशवाणी हुई, मुने, तुम भगवान शंकर के पास जाओ और उनके मुख से मंत्र का उपदेश ग्रहण करके उसे सिद्ध करो। उस मंत्र की जो अधिष्ठात्री देवी हैं, वे शीघ्र ही तुम्हें साक्षात दर्शन देंगी। वह अभीष्ट देवी के वर से निश्चय ही तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। यह बात सुनकर वे ब्राह्मण देवता शंकर जी के समीप गए, जो योगियों के लिए भी अगम्य है। उस निरामय शिवलोक में पहुंचकर पत्नी सहित असित दोनों हाथ जोड़ भक्ति भाव से मस्तक झुकाकर एक योगी की भांति योगियों के गुरु महादेव जी की जगत गुरु, आपको नमस्कार है। आप शिव हैं और शिव के दाता हैं। योगींद्रों के भी योगींद्र तथा गुरुओं के भी गुरु हैं। आपको प्रणाम है। मृत्यु के लिए भी मृत्यु रूप होकर जन्म मृत्युमय संसार का खंडन करने वाले देवता, आपको नमस्कार है। मृत्यु के ईश्वर, मृत्यु के बीज, मृत्युंजय, आपको मेरा प्रणाम है। काल गणना करने वालों के लक्ष्य भूत काल रूप परमेश्वर,
आप काल के भी काल, ईश्वर और कारण है तथा काल के लिए भी कालातीत हैं। काल काल आपको नमस्कार है। गुणातीत, गुणाधार, गुणबीज, गुणात्मक, गुणीश और गुणियों के आदिकरण, आप समस्त गुणवानों के गुरु हैं, आपको नमस्कार है। ब्रह्म स्वरूप, ब्रह्मज्ञ, ब्रह्म चिंतन परायण, आपको नमस्कार है। आप वेदों के बीज रूप हैं, इसलिए ब्रह्म बीज कहलाते हैं, आपको मेरा प्रणाम है। इस प्रकार स्तुति करके शिव को प्रणाम करने के पश्चात मुनीश्वर असित उनके सामने खड़े हो गए और दीन की भांति नेत्रों से आंसू बहाने लगे। उनके संपूर्ण शरीर में रोमांच हो आया, जो असित द्वारा किए गए महात्मा शंकर के इस स्तोत्र का प्रतिदिन भक्ति भाव से पाठ करता और 1 वर्ष तक नित्य हविष्य खाकर रहता है, उसे ज्ञानी, चिरंजीवी एवं वैष्णव पुत्र की प्राप्ति होती है। जो धनाभाव से दुखी हो वह धनाढ्य और जो मूर्ख हो वह पंडित हो जाता है। पत्नीहीन पुरुष को सुशीला एवं पतिव्रता पत्नी प्राप्त होती है तथा वह इस लोक में सुख भोग कर अंत में भगवान शिव के समीप जाता है। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने यह उत्तम स्तोत्र प्रचेता को दिया था और प्रचेता ने अपने पुत्र असित को। श्री कृष्ण कहते हैं, मुनि का यह स्तोत्र सुनकर भक्त वत्सल भगवान शंकर स्वयं ही अपने भक्त ब्राह्मण से बोले। शंकर जी ने कहा, मुनि श्रेष्ठ, धैर्य धारण करो। मैं तुम्हारी इच्छा को जानता हूँ, अतः सत्य कहता हूँ। तुम्हें मेरे अंश से मेरे ही समान पुत्र प्राप्त होगा। इसके लिए मैं तुम्हें एक ऐसा मंत्र दूंगा जिसकी कहीं तुलना नहीं है तथा जो सबके लिए परम दुर्लभ है। यूं कहकर भगवान शिव ने असित मुनि को वही षोडश अक्षर मंत्र, स्तोत्र, पूजा विधि, परम अद्भुत संसार विजय नामक कवच तथा पुरस्चरण का उपदेश दिया। साथ ही यह भी कहा कि इस मंत्र की इष्ट देवी तुम्हें वर देने के लिए प्रत्यक्ष दर्शन देंगी। यूं कहकर रुद्रदेव चुप हो गए और असित मुनि उन्हें नमस्कार करके चले गए। उन्होंने 100 वर्षों तक उस उत्कृष्ट मंत्र का जप किया। सती राधिके, तदनंतर तुमने ही मुनि को प्रत्यक्ष दर्शन देकर उन्हें वर दिया। वत तुम्हें निश्चय ही महाज्ञानी पुत्र की प्राप्ति होगी। यह वर देकर तुम पुनः गोलोक में मेरे पास चली आई। तदनंतर यथा समय भगवान शिव के अंश से असित के एक पुत्र हुआ, जो कामदेव के समान सुंदर था। उसका नाम हुआ देवल। देवल ब्रह्मनिष्ठ महात्मा हुए। उन्होंने राजा सुयज्ञ की सुंदरी कन्या रत्न मालावती को, जो सबका मन मोह लेने वाली थी, विवाह की विधि से सानंद ग्रहण किया। दीर्घ काल तक पत्नी के साथ रहकर कालांतर में मुनिवर देवल संसार से विरक्त हो गए और सारा सुख छोड़कर धर्म में तत्पर हो श्री हरि के चिंतन में लग गए। एक समय रात्रि में वे विरक्त तपोधन शैया से उठे और कमनीय गंधमादन पर्वत पर तपस्या के लिए चले गए। उनकी पत्नी की जब निद्रा टूटी, तब वह सती अपने स्वामी को वहां न देख विरह अग्नि से दग्ध हो शोकवश अत्यंत विलाप करने लगी। वह उठकर कभी खड़ी होती और कभी पछाड़ खाकर गिरती थी। रत्नमालावती बारंबार उच्च स्वर से रोदन करने लगी। तपे हुए पात्र में पड़े हुए धान्य की जो दशा होती है, वही दशा उस समय उसके मन की थी। उस सुंदरी ने खाना पीना छोड़कर प्राणों का परित्याग कर दिया। उसके पुत्र ने उसका दाह संस्कार आदि पारलौकिक कृत्य किया। मुनिवर देवल मेरे भक्त एवं जितेंद्रिय थे। उन्होंने 1 सहस्त्र दिव्य वर्षों तक गंधमादन की गुफा में तप किया। एक दिन रंभा ने उन परम सुंदर, शांत स्वभाव एवं कंदर्प सदृश रूपवान मुनि को देख उनसे मिलन की प्रार्थना की। मुनि ने उसकी याचना स्वीकार न करके कहा, रंभे सुनो, मैं वेदों का सारभूत वचन सुना रहा हूँ। जो तपस्वी ब्राह्मणों के कुल धर्म के अनुकूल और सत्य है,
जो मनुष्य अपनी पत्नी को त्याग कर पराई स्त्री के साथ संबंध स्थापित करता है, वह जीते जी मरा हुआ है। उसके यश, धन और आयु की हानि होती है। भूतल पर जिसके यश का विस्तार नहीं हुआ, उसका जीवन निष्फल है। एक तपस्वी को उत्तम संपत्ति, राज्य और सुख से क्या लेना है? मैं निष्काम और वृद्ध हूँ। मुझसे तुम्हारा क्या प्रयोजन सिद्ध होगा? माँ, तुम सुंदरी हो, अतः किसी उत्तम वेशभूषा वाले सुंदर तरुण पुरुष की खोज करो। देवल जी की यह बात सुनते ही रंभा को क्रोध आ गया। उसने पुनः अपनी वही बात दोहराई। तब मुनि उसे कुछ भी उत्तर न देकर पूर्ववत ध्यानस्थ हो गए। यह देख रंभा ने रोष पूर्वक शाप देते हुए कहा, कुटिल हृदय ब्राह्मण, तेरे सारे अवयव टेढ़े मेढ़े हो जाएं। तेरा शरीर काजल के समान काला तथा रूप यौवन से शून्य हो जाए। आकार अत्यंत विकृत तथा तीनों लोकों में निंदित हो और तेरा पुरातन तप अवश्य ही शीघ्र नष्ट हो जाए। यह शाप प्राप्त होने पर मुनिवर देवल ने आंख खोलकर देखा तो सारा अंग विकृत तथा पूर्व पुण्य से वर्जित दिखाई दिया। तब वे अग्नि कुंड तैयार करके शोकवश अपने प्राण त्याग देने को उद्यत हुए। उस समय मैंने उन्हें दर्शन एवं वर दिया तथा दिव्य ज्ञान देकर उन्हें समझाया। प्रेम पूर्वक मेरे आश्वासन देने पर वे शांत हुए। उन महामुनि के 8 अंगों को वक्र देख मैंने तत्काल ही कौतूहलवश उनका नाम अष्टावक्र रख दिया। मेरे कहने से उन्होंने मल्याचल की कंदरा में आकर 60,000 वर्षों तक बड़ी भारी तपस्या की। प्रिय, उस तप की समाप्ति होने पर मेरा वह भक्त मुझसे आ मिला है। मैंने स्वयं उसे अपने में मिला लिया है। प्रलय काल में सबके नष्ट हो जाने पर भी मेरे भक्त का नाश नहीं होता। इस मुनि ने आहार बिल्कुल छोड़ दिया था, अतः दीर्घ काल की तपस्या एवं जठर अग्नि की ज्वाला से इनके शरीर का भीतरी भाग जलकर भस्म रूप हो गया था। प्रिय, ये मुनि मेरे ही लिए मल्याचल की कंदरा छोड़कर यहाँ आए थे। इन अष्टावक्र से बढ़कर दूसरा कोई मेरा भक्त न तो हुआ है और न होगा। ब्रह्मा जी के प्रपौत्र मुनिवर देवल ऐसे उत्तम तपस्वी थे, परंतु उस पुंचशली के शाप से उसी तरह हीन अवस्था को पहुंच गए जैसे पूर्व काल में ब्रह्मा जी अपूजनीय हो गए थे। महात्मा देवल का यह सारा गूढ़ रहस्य मैंने कह सुनाया, जो सुखद और पुण्यप्रद है। अब तुम और क्या सुनना चाहती हो? ब्रह्मा जी का मोहिनी के शाप से अपूज्य होना, इस शाप के निवारण के लिए उनका वैकुंठ धाम में जाना और वहां अन्यान्य ब्रह्माओं के दर्शन से उनके अभिमान का दूर होना। तदनंतर श्री राधिका ने पूछा, श्याम सुंदर, ब्रह्मा जी को क्यों और किससे शाप प्राप्त हुआ था? श्री कृष्ण बोले, प्रिय, एक बार मोहिनी ने ब्रह्मा जी से मिलन की प्रार्थना की। बहुत समय तक उसका इसके लिए प्रयास चलता रहा, परंतु ब्रह्मा जी ने उसके इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और एक दिन मुनियों के सामने मोहिनी का उपहास किया। इससे मोहिनी कुपित हो उठी और शाप देती हुई बोली, ब्रह्मन, मैं आपकी दासी के समान हूँ, विनयशील हूँ और देववश आपकी शरण में आई हूँ, तो भी आप घमंड में आकर मेरी हंसी उड़ा रहे हैं। अतः सुदीर्घ काल के लिए आप अपूजनीय हो जाएं। स्वयं भगवान श्री हरि शीघ्र ही आपके दर्प का दलन करेंगे। अन्य देवताओं की प्रत्येक युग में वार्षिक पूजा होगी, किंतु आपकी नहीं होगी। इस कल्प में या कल्पांतर में, इस देह में अथवा देहांतर में फिर आपकी पूजा नहीं होगी। अब तक जो हो गई सो हो गई। यूं कहकर मोहिनी शीघ्र ही कामलोक में गई और पुनः सचेत होने पर अपने कुकृत्य को याद करके विलाप करने लगी। जगत विधाता ब्रह्मा मोहिनी का शाप सुनकर कांप उठे, उनका मस्तक झुक गया। उस समय
कल्याणकारी मुनियों ने उन्हें एक उपाय बताया। आप भगवान वैकुंठनाथ की शरण में जाइए। ऐसा कहकर वे ऋषि मुनि अपने अपने आश्रमों को चले गए। तत्पश्चात ब्रह्मा जी मेरे ही दूसरे स्वरूप परम शांत कमलाकांत श्याम वर्ण भगवान नारायण की शरण में गए। वहां जो खिन्न वदन हो, चार भुजाधारी श्री हरि को प्रणाम करके वे जगत सृष्टा ब्रह्मा उनके पास ही बैठे। उन्होंने विपत्ति से उबारने वाले दया सिंधु दीन बंधु भगवान से अपने आगमन का रहस्य बताया। वह सारा रहस्य सुनकर भगवान विष्णु हंसते हुए बोले, श्री नारायण ने कहा, लोकनाथ, क्षण भर ठहरो। इसी बीच में कोई शीघ्रगामी द्वारपाल श्री हरि के सामने आया और उन्हें प्रणाम करके बोला, भगवन, दूसरे किसी ब्रह्मांड के अधिपति 10 मुख ब्रह्मा स्वयं पधार कर द्वार पर खड़े हैं। वे आपके महान भक्त हैं और आपका दर्शन करने के लिए ही आए हैं। द्वारपाल की यह बात सुनकर भगवान नारायण ने उक्त ब्रह्मा को भीतर बुला लाने के लिए उसे अनुमति दे दी। द्वारपाल की आज्ञा से ब्रह्मा ने भीतर आकर भक्ति भाव से भगवान की स्तुति की। उन्होंने ऐसे-ऐसे अति विचित्र स्तोत्र सुनाए जो चतुर्मुख ब्रह्मा ने कभी नहीं सुने थे। स्तुति करके भगवान विष्णु की आज्ञा पाकर वे चतुर्मुख ब्रह्मा को पीछे करके बैठे। तदनंतर भगवान नारायण ने अपने 4 भुजाधारी द्वारपालों से कहा, जो कोई भी आगंतुक सज्जन हो, उन्हें आदर पूर्वक भीतर ले आओ। वृंदावन विनोदिनी, इसी समय वहां अत्यंत विनीत भाव से स्वयं शतमुख ब्रह्मा का आगमन हुआ। उन्होंने भी अत्यंत सुंदर दिव्य स्तोत्रों द्वारा गूढ़ भाव से भगवान का स्तवन किया। उनके मुख से निकले हुए श्रेष्ठ स्तोत्र सभी के लिए अश्रुतपूर्व थे। वे भी स्तुति के पश्चात भगवान की आज्ञा पाकर पहले के आए हुए दोनों ब्रह्माओं के आगे बैठ गए। इसके बाद दूसरे किसी ब्रह्मांड के अधिपति सहस्त्र मुख ब्रह्मा श्री हरि के सामने उपस्थित हुए। उन्होंने भी भक्ति भाव से मस्तक झुकाकर किसी के द्वारा भी अब तक नहीं सुने गए उत्तम स्तोत्रों से भगवान की स्तुति की। तत्पश्चात वे भी आज्ञा पाकर सबसे आगे बैठे। उनसे श्री हरि ने समस्त ब्रह्मांडों के ब्रह्माओं का और उनके राज्य में रहने वाले देवताओं का क्रमशः कुशल समाचार पूछा। उन सब ब्रह्माओं को देखकर अपने को विष्णु तुल्य मानने वाले चतुर्मुख ब्रह्मा का घमंड चूर-चूर हो गया। इसके बाद श्री हरि ने विभिन्न ब्रह्मांडों में रहने वाले अन्यान्य ब्रह्माओं के भी दर्शन कराए। उन्हें देखकर चतुर्मुख ब्रह्मा मृतक तुल्य हो गए। उस समय भगवान ने कहा, मुझ नारायण के शरीर में जितने रोम हैं, उतने ही ब्रह्मांड और उनके उतने ही ब्रह्मा विद्यमान हैं। यह सुनकर वे सभी आगंतुक ब्रह्मा नारायण को प्रणाम करके शीघ्र ही अपने-अपने स्थान को चले गए। चतुर्मुख ब्रह्मा ने अपने को अत्यंत छोटा तथा अल्प राज्य का अधिपति माना। लज्जा से उनका सिर झुक गया और वे भगवान विष्णु के चरणों में पड़ गए। तब भगवान ने उनसे पूछा, ब्रह्मन, बोलो, इस समय तुमने स्वप्न की भांति यह क्या देखा है? उनका प्रश्न सुनकर ब्रह्मा बोले, प्रभो, भूत, वर्तमान और भविष्य सारा जगत आपकी माया से ही उत्पन्न हुआ है। यों कह चतुर्भुज ब्रह्मा वैकुंठ की सभा में लज्जा का अनुभव करते हुए चुप हो गए। तब सर्व अंतर्यामी भगवान श्री हरि ने उनके शाप निवारण का उपाय किया।